बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, 15 अक्टूबर 2018 को भारत अमरीकी पाबंदियों को नज़रअंदाज करते हुए रूस से एक डील करता है। इस डील के तहत रूस ने S-400 के 5 रेजिमेंट भारत को देनी है, जिनकी मालियत 5.43 मिलियन $US है, जो कि ऑलमोस्ट भारतीय 40,000 करोड़ रुपए बनती है। इस डील के तय पा जाने के बाद भारतीय मीडिया और भारतीयों ने आसमान सर पे उठा लिया कि पाकिस्तान के पास इस वेपन सिस्टम का कोई तोड़ नहीं है और पाकिस्तान इस सिस्टम से बच नहीं सकता। इधर हमारे पाकिस्तानी भी परेशान हो गए कि क्या वाकई पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन डिफेंस चैनल बेहतर तौर पर जानते हैं कि इस सिस्टम का तोड़ पाकिस्तान के पास पहले से ही मौजूद है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को S-400 को टिगल करने के लिए पाकिस्तान हथियारों के बारे में बताऊं, तो लाजम है कि आप जरूर जानिए कि S-400 सिस्टम है क्या चीज और भारत इसको पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों समझता है और अमेरिकी पाबंदियों की परवाह किए बगैर इतनी बड़ी डील क्यों कर ली। तो जानते हैं कि S-400 क्या चीज है। दोस्तों, S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम इसकी एक रेजिमेंट मल्टी फंक्शन रेडार ऑटो डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुश्तमिल होती है। यह सिस्टम डिफेंस लेयर बनाने या डिफेंस को नाकाबिले तस्कीर बनाने के लिए 4 किस्म के मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। S-400 30 किलोमीटर की बुलंदी पर 400 किलोमीटर की रेंज तक हर किस्म के फजाई टारगेट को अंगेज कर सकता है, चाहे ये एयरक्राफ्ट हो या चाहे UAV हो या ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइल हो। इसके साथ साथ ये सिस्टम एक वक्त में 36 टारगेट को तबाह कर सकता है। दोस्तों, S-400 सबका एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले में 2 गुना मौसर है और ये सिस्टम 5 मिनट के अंदर अंदर एम्प्लॉय किया जा सकता है। अगर इसके मिसाइल की बात की जाए तो S-400 रूस के पिछले S-300 मिसाइलों के अलावा 4 नए और मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल इस्तेमाल करता है। इस सिस्टम में शामिल पहला मिसाइल 48 NDDM है, जिसे 48 N63 भी कहते हैं। ये मिसाइल 250 किलोमीटर की रेंज तक एयरबोर्न टारगेट को हिट कर सकता है। इसका दूसरा मिसाइल 40 N6 है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। ये लंबे फासले पर टारगेट को हिट करने के लिए एक्टिव रेडार इस्तेमाल करता है। ये मिसाइल अवैक्स बोर्ड जीम्स के खिलाफ रेंज लॉन्च करने के साथ साथ दूसरे हाई वैल्यू टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 9M96E2 मिसाइल इस्तेमाल करता है। ये दोनों मीडियम रेंज ग्राउंड टू एयर मिसाइल हैं। ये मिसाइल फास्ट मूविंग के खिलाफ डिजाइन किया गया है, जैसा कि एयरक्राफ्ट वगैरह। 9M96E की रेंज में 400 किलोमीटर है और 9M96E2 की रेंज में 120 किलोमीटर तक की है और इनकी ऊंचाई 30 किलोमीटर है। और अगर इसके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की बात की जाए तो S-400 का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम 55KE6 मोबाइल कमांड पोस्ट व्हीकल पर मुश्तमिल है। ये कमांड पोस्ट LCD कंसोल से लैस है, जो कि एयरबेस सर्विलेंस डेटा पर कार्रवाई करती है। कमांड पोस्ट बेसिकली लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रेडार को कंट्रोल और मॉनिटर करता है और एयरबोर्न ट्रस्ट को ट्रैक करता है। सिंपली ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम रेडार लॉन्च एंटी मिसाइल सिस्टम इस पूरी एक यूनिट को आपस में जोड़े रखता है और कमांड देता रहता है। यह सिस्टम अपना डाटा दूसरे डिफेंस सिस्टम से भी शेयर करने की सलाहियत रखता है, जैसा कि S-300, SA-23, SA-12 सिस्टम वगैरह से S-400 का फायर कंट्रोल टारगेटिंग ट्रैक 92 NEG है, जो कि 8 व्हीकल बाई 8 पर मुश्तमिल है। इस गाड़ी पर 3D सर्विलेंस एंड रैंकिंग रेडार 99L6B ऑप्शन के तौर पर कैरी किया जा सकता है। इसके अलावा S-400 का बैटल मैनेजमेंट रेडार 91N6E बिग ब्रेड 3 है। ये रेडार 600 किलोमीटर तक एयरक्राफ्ट, रोटर क्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, क्रूज एंड रॉकेट डिटेक्ट कर सकता है। एक वक्त में 300 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। सो दोस्तों, आपने S-400 के फ्यूचर स्पेसिफिकेशन देखी है। इसके बाद अंदाजा होता है कि अगर भारत अपनी सरहद पर यह सिस्टम रखेगा तो किसी मिसाइल या एयरक्राफ्ट तो दूर की बात है, कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकेगा। लेकिन हर ताले की चाबी जरूर होती है। दोस्तों, हमारे लिए इस ताले की चाबी मिसाइल है। वो कैसे, आपको आगे चलकर खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और यकीन करें, S-400 का अमली मुजाहरा भी हो चुका है। दोस्तों, आपको बताएंगे कि जब इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की खबर मंजर आम पर आई थी तो पाकिस्तानी टैंक
और टॉप बरोज ने इस पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि पाकिस्तान के अपने बनाए हुए क्रूज मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ S-400 जैसी डिफेंस शील्ड को तबाह कर सकते हैं। हकीकत में पाकिस्तान का मिसाइल और डिफेंस सिस्टम एक धुंधलापन है जो कि दुश्मन को मुकम्मल तौर पर हैरान किए रखता है। इस तरह रशियन S-400 की कमजोरी ही हमारे जदीद मिसाइल सिस्टम के लिए फायदेमंद साबित हुई है। S-400 सिस्टम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का जदीद तरीन सिस्टम माना जाता है, एक दहाई से भी ज्यादा अरसे से सर्विस में है, लेकिन फील्ड में इसकी कारकर्दगी पर शक व शुबहात और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। अभी तो ये बताया जा रहा है कि यह सिस्टम 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की हदूद में हर किस्म के एरिया को टारगेट को एंगेज कर सकता है, जिनमें एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल और UAVs शामिल है। ये सारी खूबियां सुनने में मुतासिर करने लगती हैं, लेकिन 2017 में जब अमेरिका ने शाम के शहर मिलिट्री एयरबेस पर टोमाहाक मिसाइल से अटैक किया तो वहां पर मौजूद रशियन S-400 इन्हें एंगेज करने में नाकाम रहा और टोमाहाक मिसाइल तो तबाह करने के लिए एक भी फायर न कर पाया। यही वाकयात इसकी खुसूसियात पर शक व शुबहात पैदा करते हैं। इस वाक़े के बाद रशियन पॉलिटिक जो S-400 की तायद करते थे, इस सीनियर ओहदेदारों ने कबूल किया कि इस निज़ाम को मजीद बेहतरी के लिए ज़रूरत है। रशियन ऑफिशियल का कहना है कि टोमाहाक और एडवांस सबसोनिक मिसाइल जो बहुत कम ऊंचाई पर परवाज करते हुए कंप्लीटेड रूट को इस्तेमाल करते हुए टारगेट तक जा पहुंचा है ताकि इंटरसेप्शन की सूरत में बचा जा सके। दोस्तों, इसमें ताज्जुब की बात बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान क्रूज मिसाइल S-400 के डिफेंस शील्ड लेयर को हिट करने के लिए साथ साथ अपने टारगेट को भी हिट कर सकता है। इस लिहाज से बाबर और अबाबील मिसाइल वो हथियार हैं जो आसानी से S-400 सिस्टम को मार दे सकते हैं और अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। और आपको बता दें कि बाबर मिसाइल को बिल्कुल अमेरिका के टोमाहाक मिसाइल के बराबर समझा जाता है और इंटरनेशनल एयर डिफेंस एक्सपर्ट ने बाबर मिसाइल को पाकिस्तानी टोमाहाक मिसाइल करार दिया है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी मिसाइल न सिर्फ इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर सकते हैं, बल्कि S-400 के बारे में जो बातें की गई हैं इसे भी खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, जब इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग करेगा तो पाकिस्तान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बाबर मिसाइल होगा जो कि S-400 को नाकाम करते हुए कार्रवाई करेगा। दोस्तों, बाबर मिसाइल के बाद दूसरी डिफेंस लाइन रोड मिसाइल है जो कि इंडियन डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखता है। रोड मिसाइल जिसे हाफ्ट 8 के नाम से भी जाना जाता है, इस मिसाइल की भी खुसूसियात बाबर जैसी ही है। ये मिसाइल एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये स्टेल्थी कैपेबिलिटी के हामिल है। आपको एक और खासियत बता दें कि ये उन मिसाइल में से एक है जिनके बारे में पाकिस्तान ने ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बताई या अधूरी इंफॉर्मेशन बताई है ताकि इस जैसे मिसाइल को काउंटर करने के लिए तोड़ ना किया जा सके। दोस्तों, ऐसे मिसाइल दुश्मन को अक्सर औकात सरप्राइज की देने के काम आते हैं। इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है और सेल्फ नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ ये भी लो ऊंचाई पर परवाज करता है ताकि रेडार से बचा जा सके। पाकिस्तान का तीसरा मास्टरपीस अबाबील मिसाइल है। ये एक वार एंड कैरियर मिसाइल है। अबाबील मिसाइल पाकिस्तानी कौम आर्म फोर्स और साइंसदानों की ग्रेट अचीवमेंट है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने अबाबील का तजर्बा करके एक बड़ा संग मील अबूर किया है। दोस्तों, ये पहली दफा हुआ कि अमेरिका ने पब्लिक में कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ने MIRV का तजर्बा किया है। इसलिए दोस्तों, जब भी इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी तो सबसे पहले पाकिस्तान का टारगेट S-400 को तबाह करना होगा ताकि इंडियन डिफेंस शील्ड खत्म हो और दूसरे पाकिस्तानी हथियारों को कार्रवाई करने में मुश्किल पेश ना आए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।